आज के हमारे निबंध का विषय है चिड़ियाघर की सैर। दीपावली की छुट्टियों में मैं मेरे माता पिता और छोटे भाई बहन के साथ चिड़ियाघर की सैर करने गई थी। चिड़ियाघर में प्रवेश करने के लिए ज़रूरी टिकट हमने लिया था। मैं चिड़ियाघर में प्रवेश करने के लिए बड़ी ही उतावली थी, लेकिन छुट्टियों की वजह से भीड़ ज़्यादा थी, इसीलिए दरवान थोड़े थोड़े लोगों को ही प्रवेश करने देता था। चिड़ियाघर में 3 खाने थे, पंखी नगर, प्राणी खाना और बाघ खाना। सबसे पहले हमने पंखी नगर में प्रवेश किया। प्रवेश करते ही चिड़िया की चहचहाने की सुमधुर आवाज़ सुनाई दी। यहाँ बाजरीगर, काका कौवा, कोकाटू, सारस, मोर, कातुआ आदि के पिंजरे थे। दोपहर का समय था, इसीलिए सभी पक्षियों को पिंजरे में खाना दिया जा रहा था। पक्षियों को चढ़ते हुए देखने का अनुभव बहुत मनमोहक रहा। सारस एक पैर पर खड़ा रहकर शिकार की राह देख रहा था। मोर के पिंजरे के पास गए तो वह तो पेड़ पर ही चढ़ गया था। कातुआ पिंजरे के कोने में छिप गया था। बाजरीगर चहचहाती थी। काका कौवा तो अपने आप से ऐसे घूरता था जैसे अभी मुझे नोच लेगा। लेकिन रंग बिरंगी पक्षियों को देखने का मज़ा आ गया। रास्ते में चलते चलते रंगीन तितलियों को पकड़ने के लिए भागने में मज़ा आ गया। चिड़ियाघर का यह सबसे बड़ा बाग था। इसके बाद में हम प्राणी खाने में प्राणियों को देखने गए थे। बीच में मगर और बंदर की कहानी का पुतला तालाब में बनाया हुआ था। उसे देखकर हमने प्राणी घर में प्रवेश किया। प्राणी घर में बंदर, शेर, खरगोश, गेंडा, नीलगाय, घड़ियाल, भालू, हिरन, सांबर आदि प्राणियों को देखा। कुछ लोग पिंजरे के जानवरों को परेशान कर रहे थे। यह देखकर अच्छा नहीं लगा। अंत में हम बाघ खाने को देखने गए थे। बाघ, शेर को हमने नज़दीक से देखा। वह पिंजरे के पीछे गर्जना कर रहे थे। बाघ के पिंजरे के पास ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि हाल ही में बाघ ने 2 शावक को जन्म दिया था। उन छोटे शावकों को अपनी माँ के साथ खेलते हुए देखकर हमें खूब प्रसन्नता हुई थी। बाद में चिड़ियाघर के बाहर कैंटीन में हमने ठंडा दूध पिया और साथ में गरम गरम समोसे भी खाए। रास्ते में चिड़ियाघर के पशु पक्षियों की चहचहाट याद करते हुए घर पहुँचे। सचमुच चिड़ियाघर की सैर बहुत ही मनमोहक थी।